हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट शाला में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट पिरामिड एंड प्रिज्म्स। तो पिरामिड एंड प्रिज्म बनाने से पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, पिरामिड क्या है और प्रिज्म क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ पिरामिड और प्रिज्म का डिफरेंस। सपोज़ हमारे पास प्रिज्म है। प्रिज्म की जो टाइप है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके बेस के ऊपर। अगर प्रिज्म और पिरामिड दोनों का बेस ट्रायंगुलर होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर उसका बेस पेंटागन हुआ तो उसको बोलेंगे पेंटागन प्रिज्म और पेंटागन पिरामिड। तो इसमें जो हमारे पास पिरामिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखिए आप। ये आपके पास डिफरेंट पिरामिड्स। इसका बेस देखिए कौन सा है, ट्रायंगुलर। तीन साइड्स हैं इसकी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। इसका बेस कौन सा है, स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पिरामिड। इसका बेस पेंटागन तो पेंटागनल पिरामिड, और इसका हेक्सागनल पिरामिड। पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस इतना है, अगर नीचे बेस और ऊपर एक कॉर्नर बनेगा, अपेक्स और वर्टेक्स बोलते हैं उसको। अगर तीनों लाइंस ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी तो उसको आप बोलोगे पिरामिड। ठीक है। अगर ये तीनों लाइन ऐसे सीधी जाती और ऊपर भी एक ट्रायंगल बनती तो उसको आप बोलते प्रिज्म। जैसे इसमें ट्रायंगल्स थी नीचे और ऊपर एक अपेक्स और वर्टेक्स, तो इसको आप क्या बोलोगे, पिरामिड। पिरामिड में ऐसा ही होता है। आ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस एज इट्स बेस। ठीक है, जो इसका बेस था उसके ऊपर क्या था, प्लेन सरफेस था। And a number of triangular faces equal to the number of the sides of the base plane which meets at a common point। ठीक है, जो जैसे बेस था और उसके ऊपर से जो ऐसे लाइंस निकल रही थी वो ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, कॉमन पॉइंट कॉल्ड द अपेक्स और वर्टेक्स। और जो कॉमन पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, अपेक्स और वर्टेक्स बोलोगे। और जो इसकी हाइट होगी यहाँ से इसके सेंटर से लेके अपेक्स तक की, उसको आप क्या बोलोगे, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पिरामिड। ये जो टर्म है आपको याद रखनी होगी, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पिरामिड। कहाँ से, इसके सेंटर से लेके अपेक्स तक की हाइट को आप बोलते हो अल्टीट्यूड। ओके, अभी आप देखिए प्रिज्म। ये देखिए प्रिज्म में सेम वही, बेस ट्रायंगुलर है, स्क्वायर, पेंटागनल एंड हेक्सागनल। लेकिन जो एक पॉइंट के ऊपर लाइंस मीट हो रही थी, अभी वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं होंगी, लाइन परपेंडिकुलर जाएगी किससे, बेस से। तो नीचे भी ट्रायंगुलर फेस था, ऊपर भी ट्रायंगुलर फेस होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रिज्म बोलोगे, रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म किसको बोलते हैं, अगर जो बीच का एक्सिस है अगर वो परपेंडिकुलर है नीचे बेस के 90 डिग्री पे है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और आप बोल सकते हो जो ऐसे लाइंस थी उसके पैरेलल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेगुलर पिरामिड, रेगुलर प्रिज्म। ठीक है, उस केस में रेगुलर पिरामिड। तो इसमें भी आप देखिए नीचे स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, पेंटागन नीचे फेस पेंटागन था, ऊपर एंड फेस वो भी पेंटागन है, नीचे बेस हेक्सागन था, ऊपर वाला जो बेस है वो भी क्या है, हेक्सागन। तो इसको आप बोलोगे प्रिज्म। अगर एक पॉइंट के ऊपर मीट करती है तो उसको आप बोलते हो पिरामिड। ठीक है, सेम वही रहेगा, इसमें एक्सिस बोलेंगे, और अल्टीट्यूड और हाइट कहाँ से होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस लाइन की हाइट, तो उसको अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द प्रिज्म। और जो बीच वाली लाइन होगी उसको आप क्या बोलोगे, एक्सिस बोलोगे। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे इनको। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा था हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगुलर प्लेन। सबसे पहले प्रिज्म बनाने के लिए और चाहे पिरामिड बनाने के लिए हमको प्लेन तो बनाना ही होगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप देख सकते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए उसका जो प्लेन होगा वो कैसे बनेगा, वो हमने देखिए ऐसे बनाया था। सबसे पहले आपको मैं आपका प्रोसीजर बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल बनाने के लिए एक साइड रखो आप, सपोज दिस इज़ 50 mm, और यहाँ पे आप 60 का एंगल बनाओ, और इस तरफ 60 का एंगल बनाओ। तो आपके पास ऐसी एक ट्रायंगल बन जाएगी, और उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दो। बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद उसको आप नाम दे दो। ट्रायंगल का नाम मैंने दिया ABC, और जो बॉक्स था उसको नाम दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर HP में इसका मैंने टॉप व्यू बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पॉइंट फिक्स किया, 30 के ऊपर एक लाइन लगा दी,
और यहाँ पे एक 30 के ऊपर लाइन लगा दी। और पॉइंट कौन सा फिक्स किया, पॉइंट 1, यहाँ पे पॉइंट 1 फिक्स किया। अभी 1 के राइट हैंड की तरफ 2 था और यहाँ से 1 से 2, तो कंपास से मैंने इतना डिस्टेंस मेजर किया 1 से 2, और 1 से 2 यहाँ पे कट कर दिया। और 1 से 4 मेज़र किया, 1 से 4 यहाँ पे कट कर दिया। अभी आप 1 से 4 यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे कट कर दो, 1 से 2 यहाँ से कट किया तो आप यहाँ से कट कर दो। इसका जो हॉल प्रीवियस है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा ड्रॉ करके दिखाया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो उसके बाद आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स में ए पॉइंट कहाँ पे था, 1 के ऊपर, तो ए पॉइंट को आप 1 के ऊपर लगा दो। 2 पॉइंट के ऊपर कौन सा था, बी पॉइंट, 2 के ऊपर आप बी पॉइंट लगा दो। सी पॉइंट कहाँ पे था, 3 और 4 के मिड में, तो 3 और 4 का आप मिड पॉइंट निकाल लो, वो कौन सा होगा, सी। तो आप इन सभी पॉइंट्स को मैच कर दो। तो इस वजह से आपके पास क्या आएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड का एक आपके पास बेस बन जाएगा। तो अभी अगर आपने प्रिज्म बनाना है तो आपको इसका सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी अभी आपने इसका पिरामिड बनाना है तो आपको इसका अपेक्स निकालना होगा, एक पॉइंट निकालना होगा जहाँ पर ये तीनों एजेस और तीनों पॉइंट कॉर्नर्स मीट करेंगे। तो वो जो इसका सेंटर है वो कैसे निकलेंगे वो देखिए। उसको निकालने के लिए आप यहाँ से 30 के ऊपर एक पॉइंट लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर चेक करें ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और उसके बाद यहाँ से 30 का पॉइंट लगाएं और इसको मैच करें। हमने क्या किया है, जो हमारा ये 60 था उसको हमने हाफ कर लिया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 30, ये था 60 और ये वाला एंगल कितना होगा, 30, इसका हाफ किया। और अभी आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अभी आपने ये वाला पॉइंट इसमें लोकेट करना है, तो आप इसको कैसे लोकेट करोगे, आप इसको सीधा यहाँ पर एक्सटेंड कर दो। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और इसको नाम देता हूँ मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, 30 के ऊपर एक लाइन लगाई और यहाँ 30 के ऊपर एक लाइन लगाई, और वो दोनों पॉइंट कहाँ पे कटे, यहाँ पे। और सी पॉइंट से एक लाइन मैं नीचे की तरफ खींच दूँगा। दोनों लाइंस यहाँ पर कट करके इस पॉइंट को अभी इसमें लोकेट करूँगा, वो कैसे होगा, तो आप 2 और 6 का डिफरेंस देखें। 2 और 6 का डिफरेंस देखा, यहाँ से 2 और यहाँ पे 6। ए और 5 का डिफरेंस वो तो सेम ही होगा, तो ए और 5 का डिफरेंस। अभी आपने 2 और 6, 2 और 6, 6 किसके बीच था, 2 और 3 के, यहाँ पे 2 और 3 के बीच 6, और 5 किसके बीच में था, 1 और 4 के, 1 और 4 के बीच में यहाँ पे 6, ठीक है। आप इन दोनों को मैच कर दोगे। यहाँ पे 5 था, सॉरी 5, इसको ऐसे मीट किया, और इसका मिड पॉइंट तो इसके मिड पॉइंट से सेम ही था, तो आप 2 और 1 का मिड पॉइंट निकाल लोगे। 2 और 1 का मिड पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इसका सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देखिए, इसमें एक होते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस। आइसोमेट्रिक लाइन कौन सी होती हैं, जो इन दोनों एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है। इन दोनों एक्सिस के, इसके और इसके पैरेलल होंगी, उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस। थर्ड एक्सिस तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो लाइन उसके भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, 1
2। जो लाइन इन दोनों एक्सिस के पैरेलल होंगी उनको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक लाइंस। तो आप जो भी यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करोगे, कोई पॉइंट चेक करोगे, वो आप यहाँ पर अगर कट कर रहे हो तो वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आइसोमेट्रिक लाइंस के ऊपर ही कट होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे करता, यहाँ से इसको ऐसे मेज़र कर लेता, ठीक है, ऐसे मेज़र किया, और ये वाली लाइन कौन सी थी, बी सी, और बी सी के ऊपर कट करता, तो देखिए पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से 30 से बनाओगे तो आपका जो पॉइंट होगा वो शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एंगल चेक कीजिए, ये वाला एंगल कितना छोटा है और ये वाला एंगल कितना बड़ा है, तो आप इसका हाफ नहीं कर सकते। तो हाफ यहाँ पे कीजिए, और जो पॉइंट्स होंगे वो आइसोमेट्रिक लाइंस के ऊपर ही लगाएं, ठीक है। यहाँ से ऐसे 6, यहाँ पे 6 आइसोमेट्रिक लाइन, ये वाली आइसोमेट्रिक लाइन है, ये वाली आइसोमेट्रिक लाइन नहीं होगी, जो आप ये दिख रहे हो ना, बी और सी आइसोमेट्रिक लाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो इसके पैरेलल है और ना ही इसके पैरेलल है। तो ऐसे आपने एक मिड पॉइंट निकाल लिया। अभी आप सपोज इसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड दिया है, वो हमको दिया है 40 mm। पहले हम बना रहे हैं पिरामिड, यहाँ से 4, ये आप एक पॉइंट लगा लोगे 4, सपोज चलो 50 दिए, ये आपने एक पॉइंट लगा लिया। अगर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोला ना यहाँ पे, तो आपने 50 यहाँ से सीधा मार्क कर लिया। अगर आपको बोला होता आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो आप आइसोमेट्रिक स्केल यूज़ करते, वहाँ से 50 कंपास से कट करते और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करते। तो इन सभी पॉइंट्स को इन सभी एजेस के साथ आप मैच कर दोगे। ठीक है, अभी आप देखिए आपके पास क्या मिला आपको, पिरामिड। पिरामिड क्यों, क्योंकि जो सभी कॉर्नर थे वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। और इसको आप ऐसे हिडन बना दो, जो आपका एक्सिस था, ठीक है। और अभी आपको अगर बोला है प्रिज्म बनाने को, तो प्रिज्म कैसे बनेगा, हाइट तो आपके पास वही है 50, सभी कॉर्नर से आप 50 जाओगे, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को आप मैच कर दो। देखिए सी से ऊपर 50, ए से 50 और बी से 50, जो 3 पॉइंट आए आपके पास 1 2 3, इसको आपने सी नाम दिया था, इसको आप सी डैश कर दो, इसको ए नाम दिया था, ए डैश कर दो, इसको बी नाम दिया था, इसको आप बी डैश कर दो। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ऐसे मैच कर दो लास्ट में। तो जो मैंने अभी ब्लू पेन से बनाया है वो क्या है आपके पास, प्रिज्म, रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर क्यों बोला इसको, क्योंकि जो इसका एक्सिस है वो किसके ऊपर है, 90 डिग्री पे, ठीक है। और इन सभी लाइंस की क्या है, पैरेलल। अगर ये सभी लाइंस ऐसी ना होती, किसी एंगल पे होती, तो वो इंक्लाइंड प्रिज्म होता, वो रेगुलर प्रिज्म नहीं होना था। तो ये तो हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने का मेथड। आप इस सेंटर को दोबारा से देख लें, सेंटर कैसे निकाला, ये था 60, इसका 30 के ऊपर एक लाइन, इधर था 60, इसकी 30 के ऊपर एक लाइन, एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, वहाँ से एक लाइन खींची और एक लाइन यहाँ से खींची। यहाँ पर पॉइंट था 6, यहाँ पर पॉइंट था 5। 6 कहाँ पे था, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 6 पॉइंट मार्क किया। 5 पॉइंट कहाँ पे था, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में मैंने 5 पॉइंट मार्क किया। इसको ऐसे एक्सटेंड किया और इस वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, दोनों लाइन से एक पॉइंट के ऊपर कट हुई और वहाँ से मैंने अल्टीट्यूड अपना फिक्स किया। तो ये था ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड बनाने का मेथड। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, आपका जो बेस है, बेस अभी आप देखिए, अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूँ, इसको ना बनाऊँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक रेक्टेंगल ही बच गया ना। तो ऐसे क्या था, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का सेंटर कैसे निकलेगा, आप इसका सेंटर निकाल लो और इस तरफ से इसका तो सेंटर आपने निकाला ही है, ये आपका सेंटर आ जाएगा और यहाँ पर आप इसका सेंटर मार्क कर लो और उस सेंटर को आप हाइट दे दो। सपोज यहाँ पे हाइट थी, अगर आप ऐसे मीट करोगे तो वो क्या होगा, आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा। और अगर आप यहाँ से ऐसे हाइट कट कर दोगे इसकी,
नीचे रेक्टेंगल था, अगर ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा तो वो क्या होगा, आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अगर एक कॉर्नर के ऊपर होगा तो वो पिरामिड हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर भी आसान है। अभी पेंटागन और हेक्सागन की बात करेंगे। जो पेंटागन प्लेन था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो उसमें ऐसे आप पहले एक पेंटागन ड्रॉ करोगे, 1 2। अभी इसमें 360 टोटल एंगल होता है, 5 साइड्स हैं। अगर आप इसको करोगे तो 72 डिग्री आएगा एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे 1 से 2 लाइन लगाओ पहले, ये वाला एंगल 72 डिग्री मार्क करो, और यहाँ से इसकी साइड 40 mm, यहाँ से 72 डिग्री मार्क करो, इसकी साइड 40 mm। और उसके बाद क्या था, कंपास से चेक कर लो, यहाँ से 40, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे एक आर्क लगा दो, और यहाँ पे कंपास रखो, एक आर्क यहाँ पे लगा दो, और उसके बाद इनको ऐसे मीट कर दो। जहाँ फिर आप यहाँ पे भी 72 डिग्री एंगल बना सकते हो, यहाँ पर 72 डिग्री एंगल बना सकते हो। वो जो पेंटागन है उसको बनाने का मेथड है, जो आपको आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ट्रायंगल को एक बॉक्स में इनक्लोज़ किया था, सेम वे से हम इसको भी एक बॉक्स में इनक्लोज़ कर देंगे। एक बॉक्स में इनक्लोज़ कर दिया। जो पेंटागन था उसको मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5, और जो बॉक्स था उसको नाम दिया ABC और D। तो यहाँ से ये भी प्लेन मैंने HP में बनाया है। जो आपका कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है उसके ऊपर जो सर्कल है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर प्रिज्म है, पिरामिड है, उसमें जो सभी प्लेन्स बनेंगे वो HP के ऊपर ही बनेंगे। 30 डिग्री एंगल, और इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बॉक्स बनाया, ए पॉइंट को मैंने फिक्स किया। हम जो कॉमनली है वो लेफ़्ट बॉटम, लेफ़्ट की तरफ, और बॉटम की तरफ कौन सा पॉइंट है, ए को ही फिक्स करते हैं। ए के बी राइट की तरफ था, बी राइट की तरफ है। जो डी था ऊपर की तरफ है, और डी इस तरफ आ गया। आप ऐसे मान लो इस बॉक्स को मैंने ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ABCD, ठीक है। इसके बीच कौन से पॉइंट थे, 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पे है मेरा, ये 1 और यहाँ पे 2, और 3 4 5, 3 4 5। ये पॉइंट कैसे आएंगे, ए से 1 कितना दूर है वो आप चेक कर लो यहाँ से, ठीक है। ए से 1, ये मैंने थोड़ा सा परपेंडिकुलर बेस शो किया है, आप इसको ना देखें, आप ये वाला नया देखें। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से हमारा 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये लास्ट में जो अभी कलर में शो किया आप उसको देखें। 1, यहाँ पे था 1 2 3 4 और 5। अभी आपने इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर आप कैसे निकालोगे, आप इस बॉक्स का सेंटर निकाल लें, ए और डी का हाफ कर दें, यहाँ से लाइन लगा दें, और इसका तो आपके पास हाफ है ही, ये आपके पास एक मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट आप इसको यहाँ पे नाम दे दो। हमारे पास कहाँ थे, 5 तक थे, इसको आप नाम दे सकते हो MN, नाम दे दिया मान लो। ये वाला पॉइंट N है और ये वाला पॉइंट आपके पास M है। तो N B से कितना दूर है, B से कितना दूर होगा, N 3 से नीचे है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट N, ठीक है। A से कितना दूर है, M, और यहाँ पर आपका पॉइंट M। आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, सेंटर को ऐसे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि 1 और 2 का मिड था, 1 और 2 का मिड यहाँ पे, C और D का मिड पॉइंट तो 4 ही था, 4 आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास एक सेंटर आ जाएगा। अगर आपको दिया है पिरामिड बनाने को, पिरामिड मीन्स एक कॉर्नर बनेगा, अल्टीट्यूड आपको दिया 40, तो यहाँ से आप 40 ऊपर गए। अगर तो आपने ऐसे मैच किया सभी लाइंस को, तो वो क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा। अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो,
और ऊपर भी एक पेंटागन बन रहा है आपके पास, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ बना देता हूँ। वो हेक्सागन बनाऊंगा, तो प्रोसीजर दोनों का सेम ही रहेगा। अगर आपने ये वाला बना लिया और ये वाला बना लिया, इसका मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसमें पूरा बताया है, वो बना के अगर आप कॉर्नर के ऊपर मीट करोगे वो पिरामिड, अगर आप ऐसे सीधा एक्सटेंड करोगे वो प्रिज्म। तो इसका सेंटर कैसे निकाला था, इस बॉक्स का सेंटर किया है। बॉक्स का सेंटर आप कैसे करोगे, इसका हाफ और इसका हाफ, और दोनों को ऐसे एक्सटेंड कर दोगे। और शिफ्ट कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक, ना कि यहाँ से यहाँ तक। आप इसको चेक कर लोगे, क्यों नहीं चेक करोगे, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी है, आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है। आइसोमेट्रिक लाइन कौन सी होगी, या फिर ये वाली, या फिर ये वाली, और यहाँ पर ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया था रेगुलर पेंटागन। अभी आप हेक्सागन देखिए, हेक्सागन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हेक्सागन में होती हैं 6 साइड्स। हम इसकी एक साइड रखेंगे 40 की। चलो 50 रखते हैं। तो इसमें एंगल होगा, अगर 6 साइड्स हैं तो 360/6, 60 डिग्री का। यहाँ से 60 डिग्री ये होता है एक्सटर्नल एंगल, और यहाँ से भी 60 डिग्री। इसकी साइड हमने रखी थी 50। और उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। यहाँ देखिए दोनों सेम लाइंस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे 60। तो ये आपके पास हेक्सागन प्लेन बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको एक बॉक्स में इनक्लोज करना। तो बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद आप इसको नाम दे दो। जो आपने हेक्सागन बनाया था उसको नाम दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 और 6। और जो बॉक्स है उसको नाम दे रहा हूँ मैं A B C और D। ठीक, उसको नाम दिया ABCD। तो इसको हम अभी HP के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हम वही 30 के ऊपर लाइन से लगाएंगे दो, एक इस तरफ 30 और एक इस तरफ 30। ठीक है, और उसके बाद हम पहले बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए ए पॉइंट को फिक्स करते हैं हम। ए पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा। ए से भी मैं चेक करूँगा कितना है मेरा। ए से भी देखिए यहाँ से
ए से बी और यहाँ पर ए से बी, तो ये वाला पॉइंट मेरा पॉइंट बी। अब अभी ए से डी चेक करूँगा मैं, ये देखिए ए से डी और यहाँ पर ए से डी। अभी ए से डी मैंने चेक किया है, तो मैं बी के ऊपर कंपास रखूँगा, एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना था, ए से डी, और आर्क कहाँ से लगाई, यहाँ से। जो ए से डी था। और अभी डिस्टेंस देखूंगा मैं ए से बी, और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा। और यहाँ पर जो आर्क कट करेगी, यहाँ पे कट कर रही है, तो उसको नाम देंगे ए बी, और यहाँ पे कौन सा था, डी, और ये वाला पॉइंट सी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। ये हमारा बॉक्स बनेगा जिसको हमने नाम दिया था ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसके बीच हम शिफ्ट करेंगे किसको, जो हमारा ये था हेक्सागन। तो 1 2 पॉइंट हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अभी आप ए से 1 देखें कितना दूर है, ए से 1 का डिस्टेंस लिया, और ए और बी के बीच है 1 और 2 पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट 1, 1 से 2 कितना है वो देख लो आप, 1 से 2, और 1 से यहाँ पे 2 पॉइंट, और उसके बाद कौन सा पॉइंट है, बी, बी के बाद कौन सा है 3, तो आप बी से 3 चेक करें, और यहाँ पे बी से 3 पॉइंट काट दें। जो भी आप देखिए मैं पॉइंट्स कट कर रहा हूँ वो किसके ऊपर कट कर रहा हूँ, या फिर इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, आइसोमेट्रिक लाइंस हैं। और उसके बाद मैं चेक करूँगा सी से, 3 के बाद सी पॉइंट है, सी के बाद कौन सा है मेरा पॉइंट 4, तो सी से 4 पॉइंट चेक किया, सी से यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया 4, 4 के बाद कौन सा है पॉइंट 5, तो 4 के बाद 5 पॉइंट चेक किया, 4 के बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट लगा दिया मैंने, पॉइंट 5। और उसके बाद देखिए 5 के बाद कौन सा है पॉइंट डी, और पॉइंट डी यहाँ पे आ गया। डी के बाद कौन सा पॉइंट है 6, तो यहाँ पे मैंने डी से 6 को मेज़र किया, और नीचे डी पे कंपास रखी, और यहाँ पे पॉइंट 6 मार्क कर दिए, ये वाला पॉइंट मेरा 6। और अभी 6 के बाद कौन सा पॉइंट है ए, और 6 के बाद हमारे पास ए पॉइंट है। तो जो सभी पॉइंट्स थे ऊपर लगे इस प्लेन में, वो मैंने सभी पॉइंट इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में शिफ्ट कर दिए। ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को भी मैं मैच कर दूंगा, 1 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से यहाँ पे 6, और 6 to 1। तो ऐसे जो मेरा ऊपर हेक्सागनिक प्लेन लैमिना था, अभी वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आ गया। तो अभी मेरे को निकालना है इसका सेंटर। सेंटर आप कैसे निकालोगे, जो ट्रायंगल थी उसमें आपने 60 का हाफ करना था 30-30 एंगल पे। बाकी जो रेक्टेंगल होगा उसमें भी बॉक्स का सेंटर, जो पेंटागन है उसमें भी बॉक्स का सेंटर, और जो हेक्सागन है उसमें भी बॉक्स का सेंटर। तो 3 और 6 तो मिड पॉइंट ही हैं, इसको आप मैच कर दो। ए और बी इसका हाफ हाफ निकाल लो। ये वाली लाइन कितनी है, अप्रॉक्स 10 की है, तो 10 का हाफ यहाँ पे, ये आपके पास इसका एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो इसको आप शिफ्ट कैसे करोगे, 1 और 2 का हाफ, 1 और 2 का हाफ हमने 50 mm साइड ली थी,
इसका हाफ यहाँ पे और इसका हाफ यहाँ पे, आप इसको मैच कर दो। और 3 और 6 दोनों मिड पॉइंट है, आप इसको मैच कर दो तो आपके पास यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन्स जो मैंने दोनों लगाई, ये वाली और ये वाली, वो अपने सेंटर लाइन लगानी। सेंटर लाइन कैसी? 15 3 वो तो अभी आपको सपोज बोला है पिरामिड बनाने को, और उसका जो अल्टीट्यूड दिया है, पिरामिड बनाने को बोला आपको, ये वाली फर्स्ट प्रॉब्लम पिरामिड, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो आपको दिया है सपोज 60 mm। तो आप क्या करोगे, इस सेंटर से, या यहाँ पर मान लो 80 दिया है, 80 से आपको क्लियर हो जाएगा। 80 पॉइंट यहाँ से सीधा आप ऊपर मार्क करोगे पॉइंट 80, और उस पॉइंट को मैच कर दोगे यहाँ सभी पॉइंट्स के साथ, 1 2 ठीक है। 4 पॉइंट देखिए आप, 5 6 1 2 3 वो आपके सामने थे, ऐसे जा रहे थे। जब लाइनें पीछे को हटने लगेंगी, जैसे यहाँ से आप निकले, लाइनें बाहर को थी, यहाँ पर भी थोड़ी सी बाहर थी, अभी इसके बाद लाइन्स अंदर हैं, तो 4 पॉइंट तो पीछे चला गया ना, तो उसको आप हिडन लाइन से मैच करोगे, डॉटर लाइन से। ठीक है, ये आपके पास क्या बना? पिरामिड। सपोज आपको दिया अभी प्रिज्म, तो प्रिज्म कैसे बनाते हैं आप? आपके पास साइड्स तो थी, तो आप क्या करते, इन सभी साइड्स को, सपोज आपको दिया है 60 दी है प्रिज्म की हाइट, तो 61 सभी पॉइंट्स के ऊपर आप 60 मार्क कर दोगे सीधा। 6 पॉइंट थे आपके पास, 6 कॉर्नर थे ना, तो 6 कॉर्नर से आपने ऊपर पॉइंट शिफ्ट कर दिए, और इनको नाम कौन दिया? 1 1 डैश, 2 का 2 डैश, 3 था इसका 3 डैश, 6 था 6 डैश, 4 था 4 डैश, 5 था इसका 5 डैश, और इन सभी पॉइंट्स को आप मैच कर दो। ये देखिए, आपके पास नीचे हेक्सागन था, ऊपर भी आपके पास क्या बना? हेक्सागन। तो ये सीधा है ना, तो ये आपके पास क्या आया? प्रिज्म। अगर एक कॉर्नर के ऊपर था, वो क्या था? पिरामिड। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म बनाने का जो बेस होगा वो सेम ही रहेगा। पहले आप लेमिना बनाएं, ऐसे बॉक्स बनाएं, ठीक है, और उसके बाद उसको नीचे शिफ्ट करें एचपी में, और उसके बाद अगर आपको दिया है पिरामिड, तो एक उसका सेंटर पॉइंट निकालें और अल्टीट्यूड दे दें। सेंटर पॉइंट निकालने का ट्रायंगुलर का मेथड मैंने बता दिया पहले, और इन सभी का मेथड क्या है? तीनों का, बॉक्स का सेंटर निकाल लो। ठीक है, अगर आपको दिया पिरामिड, तो आप एक पॉइंट के ऊपर मीट कर दोगे सभी एजेस को, सभी कॉर्नर्स को। अगर आपको दिया है प्रिज्म, तो आप उसको सीधा एक्सटेंड करोगे, और जो नीचे बेस था सेम बेस ही आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट पिरामिड एंड प्रिज्म। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ ज्योमेट्रिक ड्राइंग ऑफ सर्कल एंड स्फीयर और हेमिस्फीयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।